सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। ओ कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, सुनी हुई बातें भूल जाई जाती है, कथा तो पीनी है। और पीने का मतलब परिवर्तन की भावना से कथा सुननी है कि मुझे स्वयं को बदलना है, ये परिवर्तन मुझ में चाहिए, इस भावना से कथा सुननी है। और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उन सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेय, पहली बात, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? और दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रयोजन इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कभी तो मानव बन के आ जाते हैं, और फिर जब मानव बन के सब कर ही सकते हैं तो फिर ये कूर्म बन के, सूकर बन के, बराह बन के, नृसिंह बन करके क्यों आते हैं? ठाकुर जी जब एक मानव रूप में सब लीलाएं करने के संपन्न होते हैं तो फिर ठाकुर जी जानवरों के रूप में क्यों आए हैं? कई बार मत्स्य, कूर्म, बराह, ये सब रूप ठाकुर जी के क्यों हैं? फिर किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? उनको तो कर्म का बंधन होता नहीं, हम लोगों को होता है, इसीलिए हमको करना पड़ता है। आज सुबह अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये आप अपने किसी कर्म के बंधन का फल भोगे हैं। अगर आप गिर गए हैं, कहीं लग गई है चोट, परिवार में पीड़ा आई है, तो ये कोई कर्म बंधन है। ठाकुर जी का तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं पृथ्वी पे आके? अगला प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। हैं कितने एग्जैक्ट, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो आए, लीला पूरी करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी के जाते धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए गए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं। सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न किए। भागवत जी की जो कथा है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद, विदुर और मैत्री मुनि का संवाद। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कई लोग तो भगवत गीता और भागवत जी को एक ही मान लेते हैं,
उनको लगता है कि एक जगह तो मेरी कथा हुई तो यजमान बोले अंतिम दिन में महाराज जी कुछ आपको धन्यवाद ज्ञापन माइक पे करूंगा। मैंने करो। माइक लेते ही बोले 7 दिन तक महाराज जी ने हमको भगवत गीता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया। मैंने 7 दिन में यही सुना, तुमको यही नहीं पता चला कि ये भगवत गीता नहीं है भैया, ये भागवत जी है। मैंने कहा बस अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया हूं तुमने क्या सुना। तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ वो सुनी तो होती है उनको, लेकिन उनको लगता है भागवत और भगवद इनमें कोई अंतर नहीं है, गलती से आ की मात्रा बोल गए हैं। नहीं, भागवत और भगवद दोनों में अंतर है। भागवत मतलब भगवान का, भक्तों के चरित्र हैं भागवत में। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है और ऋषभदेव हैं, इन सब भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान के जो हैं उनके चरित्र जहां हैं और भगवान का चरित्र जहां है वो भागवत है। और भगवद का मतलब क्या है? भग माने भगवान, वद माने वाणी। ठाकुर जी की जो वाणी है और ठाकुर जी ने अपनी वाणी से जो गीत गाया है वो भगवत गीता। वहां केवल चंद 700, 750, 800 श्लोक हैं।